नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र अल्टीमेट हैबिट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप किसी काम को करते करते क्यों छोड़ देते हो? क्या आप जानना चाहते हैं कि कोई काम करने का मन नहीं करता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप डिसीजन लेने में लेट क्यों हो जाते हो? इन सब चीज़ों को जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। ये सब चीज़ें अगर एक शब्द में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन इसको हिंदी में बोलते हैं टाल मटोल। अनिर्णय और टाल मटोल तो ऐसे रस्से हैं जो आपको असफलता रूपी खूंटे पे बांध देते हैं। तो आपको ये टाल मटोल, किसी चीज़ को बीच में छोड़ने की आदत, किसी चीज़ को पूरा नहीं करने की आदत, ये सब प्रोकास्टिनेशन है। प्रोकास्टिनेशन होता क्या है? आपको लगता है कि आपके पास खूब समय है और बहुत खूब समय है, इसलिए इसको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस काम को छोड़ देते हैं, फिर वो काम आपके माइंड से इम्पोर्टेंस खो देता है। आप उसको सदा के लिए उस काम को छोड़ देते हो। तो उसमें होता क्या है, आप हमेशा बिलीव करते हो कि आपके पास पर्याप्त समय है, इसके लिए पहले और काम कर लेते हैं। आप उस पर्टिकुलर काम के लिए आपके माइंड में इम्पोर्टेंस नहीं डेवलप होती है। जब किसी भी काम को आप छोड़ते हो, जब आपके मन में सेंस ऑफ प्रोग्रेस डेवलप नहीं होती है। अब इन चीज़ों को, ये मैं भारी भरकम शब्दों का यूज कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि क्या समझाना चाह रहा है। प्रोकास्टिनेशन होता क्या है, टाल मटोल क्यों करता है आदमी, उसके मैं आज दो ही रीज़न बताऊंगा। लगभग 20 के आसपास इसके रीज़न है, और भी छोटे छोटे वीडियो में मैं आगे बताता रहूँगा। तो आप मेरे सभी वीडियो देखते रहें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो टाल मटोल होता क्या है कि किसी चीज़ को हम करने में समय और कैसा फ़र्क पड़ता है। देखो, मैं इसका एक आपको छोटा सा एक उदाहरण से समझाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैं आपको बोलूँ कि आपको हर एक सेकंड के बाद में अपनी अंगुली को खड़ा करना है, तो आप तुरंत खड़ा करेंगे। अब मैंने दूसरा उदाहरण लिया कि आपको लगभग 5 सेकंड बाद में हाथ खड़ा करना है, दो, तीन, चार, पाँच। अब आपने क्या किया, दोनों कामों में आपने, पहले वाले में आपने प्रॉपर तरीके से काम किया, दूसरे वाले में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन फिर भी आपने अच्छे से किया। अब मैं क्या बोलूँगा कि यही हाथ आपको 30 सेकंड बाद में खड़ा करना है। अब क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30। अब मैं ये बार बार आपको बोलूँगा कि 30 सेकंड बाद में हाथ खड़ा करेंगे, तो आपको क्या लगेगा कि खूब समय है, अभी तो 29 सेकंड पड़ी है, अभी 25 सेकंड पड़ा है। तो आप ऐसे करते करते क्या होगा कि आप, कोई डिस्ट्रैक्शन दूसरा आ जाएगा और आप उस काम को छोड़ देंगे। तो ये प्रोकास्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण है कि आपने अपना लक्ष्य बहुत ही लंबा कर लिया, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके पास खूब समय है, जिसकी वजह से आप उस काम को क्यूट कर देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि आप, एग्ज़ाम का सबसे बड़ा उदाहरण होता है हमारे पास, वो साल में हमारे पास एक बार होता है। तो हमें क्या लगता है कि अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, 12 महीने पड़े हैं, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, क्योंकि अभी तो ये नोट्स बनाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब लास्ट में आपको, जब एकदम नज़दीक में आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, उस टाइम पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको लग रहा था कि आपके पास बहुत समय है। इसी इसी में आप क्या करेंगे, इसी के लिए सेंस ऑफ प्रोग्रेस भी ज़रूरी होता है। अगर आपका 15 दिन से या महीने से आपके सेमेस्टर वाइज सिस्टम करने से क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि आप प्रोग्रेसिव हो रहे हो और आगे से आगे सेमेस्टरों में जा रहे हो, तो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। इसीलिए क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी जो कॉलेज होती है उनमें 15 डेज, वन मंथ का एक टारगेट पॉइंट दे के रखते हैं, और उसी के आधार पर वो अगले सेमेस्टर में जाने देते हैं, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस डेवलप होता है।
जिसके कारण वो क्या होता है, उस काम पे इंजीनियरिंग करता है या अपना MBBS करता है तो उसमें वो लगा रहता है। तो प्रोकास्टिनेशन को कैसे आप कम से कम कर सकते हो, इसके आप 2 रीज़न आप समझ गए होंगे। मैंने इसमें दोनों उदाहरण बहुत अच्छे से आपको उदाहरण देकर समझाया है। तो इसमें आप कमेंट लिख कर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या बात समझ में आई, और कुछ समझ में आ रहा है तो आप कुछ मेरे लिए मोटिवेशन के वर्ड लिखें, ताकि मैं भी समझूं कि ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं, कि मेरे जो यूट्यूब के व्यूवर हैं वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि मेरे को ये मोटिवेशन रहेगा कि मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। अल्टीमेट हैबिट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों।